Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bottom Line. I am Fazullah Khan. I am joined with Bilal. Bilal, we are joining after a very long break. Yes, I I think guess. it's a winter break. Yeah, we were on the winter break. I guess I was not feeling well, and Bilal decided that he wants to just come with me. वैसे तो बिलाल जो है वो सोलो भी कर सकता है और आई गेस पॉडकास्टिंग सोलो लेकिन बिलाल फैजी के बगैर मजा नहीं आना था, इसलिए मैंने So coming on to the test match, tomorrow would be the second test match. Yes, हम स्टार्ट हो रहा है कल से दूसरा टेस्ट मैच और व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फिलहाल पूरी इनिंग्स से एक ही इनिंग्स खेलें अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी तो 600 का पट्टा लगाएगी और पाकिस्तान फिर 2 दफा बैटिंग करेगा और फिर 450 करेगा भाई पाकिस्तान की कोशिश पहली तो ये होती है कि मैच 5 दिन तक जाना नहीं जाना चाहिए बच्चों ने आराम करना है तो साइलों में करना है फीस अपनी बीवी को लेके पता नहीं कहाँ कहाँ फिर रहा है ऑस्ट्रेलिया बेसिकली ये एक हनीमून ट्रिप गया हुआ है, ठीक है। सब लोग अपनी जिन्होंने नई नई शादियां की हैं वो भी लेके गए हुए हैं, ठीक है। शाहीन वगैरह ये लोग भी अपनी जिनकी पुरानी है वो इमाम भी ले गया, ठीक है। शाहीन भी ले गया, जिनकी पुरानी है वो भी एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो मेन मोटिव है टूर का वो तो हो ही रहा है। बाकी साइड बिजनेस के तौर पे अगर मैच को देखा जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई चांस बनता नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया पहले टेस्ट में, अब मेरे ख्याल में टीम अब पहले टेस्ट की टीम देखें और अभी जो 12 मैन स्क्वाड अनाउंस किया पाकिस्तान ने ऑलरेडी, हमें नजर आ रहा है कि 3 चेंजेस एटलीस्ट हो जाएंगी प्लेइंग 11 में। इसका साफ मतलब यह है फैज साहब, पहले मैच में जो आपने स्टार्टिंग 11 खिलाई है वो आपकी बेस्ट 11 नहीं थी। खुरम शहजाद जो कंपैरेटिवली बेहतर बॉलर था पूरी बॉलिंग लाइनअप में, आमिर जमाल ने आउट किए थे लेकिन खुरम शहजाद ने अच्छे बॉल किए थे दोनों इनिंग्स में। वो अनफिट हो गया, वो सीरीज से बाहर हो गया। इब्रार पहले सीरीज से बाहर था। नुमान का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया बेचारे का, तो चाचा नुमान भी सीरीज से बाहर हो गया। अब ये पाकिस्तान टीम पे किसी ने तावीज तो नहीं करवाया हुआ? मेरे ख्याल में इनके ऊपर पैसा तो कोई नहीं जाया करेगा इस चीज का। नहीं शायद कोई बंगालियों ने करा दी हो कि यार साढ़े तो भी तले जावन ताकि लोग कहेंगे पाकिस्तान आया जी सारों को 2-2 पॉइंट्स थे। मैं तो इस चीज पे हैरान हूँ। अब आप अगर टीम की कॉम्बिनेशन को देखें और आप बेंच स्ट्रेंथ देखें, बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास पता है कौन सी है? जो 4 डे जिन्होंने 4-4 6-6 7-7 खेले हुए ना उनको ला के टीम मेरे ख्याल में बेंच स्ट्रेंथ नहीं, इसे बेंच वीकनेस कहना चाहिए। स्ट्रेंथ तो मुझे कहीं नजर नहीं आती बेंच में, ठीक है। अगर आप बात करें मुझे जो प्रोबेबली कल हसन अली खेलेगा इन प्लेस ऑफ खुरम शहजाद और फहीम अशरफ द बेस्ट ऑलराउंडर, लेजेंडरी ऑलराउंडर जो है आइकॉन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, वो भी शायद रेस्ट करेंगे कल के मैच में। और उनकी जगह तो मतलब उनको तो सिलेक्टिव क्रिकेट खिलानी है ना, आपने प्रिजर्व नहीं करना। प्रिजर्व ऐसे लोगों को तो मेरे ख्याल में वो जिस तरह फिरौन को प्रिजर्व किया करते थे ना नूत करके, इनको भी वैसे प्रिजर्व कर दिया जाए। वैसे भी चिट्टा सूट पहन के और वो फिर नहीं रेड सूट पहनते हैं भाई, वो नहीं सफेद भी। एक दफा उन्होंने सफेद गाड़ी के साथ सफेद सूट, रेड गाड़ी के साथ रेड सूट, रेड चप्पलें, यस रेड चप्पलें। यार फैशन सेंस तो वैसे उस बंदे का एंड है ना, बेस्ट सारों का ये तकरीबन। ढोल एक गले में सिर्फ होना चाहिए, बस बाकी चीजें पूरी हैं। खैर ढोल तो उन्हें बनाया था ऑस्ट्रेलिया वालों ने पहले मैच में, जिस तरह उन्होंने बजाया है फहीम अशरफ को दोनों साइड से, तो इसलिए उनको रेस्ट देने का प्लान किया। बाकी हो सकता है कि पाकिस्तान मीर हमजा को भी खिलाए। मीर हमजा इस लाइन कंपैरेटिवली मुझे लगता है वैसे एक तो चलो उसके पास फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है, पूरा सीजन खेला हुआ और बड़े अरसे से खेल रहा है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट लड़का। अच्छा जब उसकी पीक थी, प्राइम थी, तब तो उन्होंने इसको खिलाया नहीं। अब वो अपनी पीक से गुजर चुका है। मीर हमजा इज लाइक क्वाइट एज नाउ, लाइक 30 के ऑनवर्ड्स, 28 29 आई गेस। तो फिर भी खैर अगर उसे मौका मिलता है तो आई वुड से कि वो हो सकता है कि सरवाइव करे। बाकी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में इट इज डिफिकल्ट फॉर द फास्ट बॉलर्स, बिकॉज वो आपको पता है ना सैंड कंटेंट बहुत ज्यादा होता है वहां पे। तो जो आप भागते हो तो आपको सॉइल नीचे से आपके ये जो बैक और ये जो आपके लेग के मसल्स होते हैं स्ट्रेन आ जाता है, इसीलिए तो ये बच्चे ये दोनों इंजर्ड हो गए। ऑब्वियसली आपकी फिजिकल फिटनेस है ही नहीं ना होने के बराबर है। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें बैटिंग की तो सरफराज
जो हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया एंड रिजवान इज गोइंग टू प्ले। अच्छा, इसमें क्या टेक है आपका? मैं पर्सनली ये अगर आप सरफराज को इससे पहले देखें, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सरफराज का कमबैक था और उसने अच्छा कमबैक किया था। किसी भी एक बंदा जो वापस अगर आ रहा है टीम में और उसको एकदम से कभी मैन ऑफ द सीरीज हुआ था ना, उसको तो मैन ऑफ द सीरीज हुआ था, श्रीलंका में भी ठीक खेला है। हाँ, और अगर एक बंदा वापस आ रहा है और उसको एक मैच की बेसिस पे तो आप बाहर नहीं बिठा दोगे, ये तो ज्यादती है। हाँ, और सीनियर प्लेयर है। आई गेस अगर आप रिजवान को एंटरटेन करना चाह रहे हैं आप करें, यू कैन जस्ट शाउट शकील को, आप वो कर देना, आप उसको आप साउथ शकील देख भाई सब चले, ठीक है आपकी टेक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आई रिस्पेक्ट दैट। बात यह है कि हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, सरफराज ने ऑब्वियसली रेड बॉल में परफॉर्म किया, उसकी पहली फर्स्ट प्लेस बनती है स्टार्टिंग 11, लेकिन हम लोग ऑब्वियसली सरफराज इज नॉट अ न्यू प्लेयर, हम जानते हैं कि सरफराज हमेशा से पेस बाउंस पे स्ट्रगल करता है, इज ऑलवेज गुड अगेंस्ट द स्पिन बॉलिंग, एशियन ट्रैक्स पे स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, स्वीप शॉट है, तो मेरे ख्याल में उसको खिलाना ही पहले टेस्ट। आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेस भी तो करते हो ना, आप देखते हैं कि यार ये जो हमारा प्लेयर है ये इस कंडीशन में इतना अच्छा नहीं खेल सकता, तो उसकी जगह आप रिजवान को खिला सकते थे, स्टार्ट से ही खिला सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने सरफराज को खिलाया। अब जो है फॉर वन मैच आई थिंक सो देन इट इज रॉन्ग, अगर आपने उसे खिलाया तो फिर एक मैच ना खिलाएं। मैं भी ये कह रहा हूँ कि सरफराज को ना आपने एटलीस्ट उसको चांस तो देना यार, वो मैं एज ए सीनियर प्लेयर, उसका एक्सपीरियंस है, वो शायद आपको वो 50 60 70 80 कर देता, बिकॉज इस टीम में तो आप देखें अपार्ट फ्रॉम बाबर भी अपनी उस फॉर्म में तो नहीं है। आप देख लें कौन बंदा जो एक दिन पूरा खड़ा होके खेल के और अपना 100 सवा 100 कर सकता है प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज डिफिकल्ट। दिस इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ, तो यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस हैं, वाइड बॉल के भी चैंपियंस हैं, T20 के भी चैंपियंस हैं, लाइक दुनिया की बेस्ट टीम के खिलाफ आप खेल रहे हो, वो दे आर प्लेइंग इन देयर ओन बैकयार्ड, परफॉर्मेंस उनकी देखो, उनके फॉर्म देखो, उनकी फिटनेस देखो, उनका एक्सपीरियंस देखो। और हमारे यहाँ फिटनेस का क्या लेवल है, वो मोइन का बच्चा भी जो है वो आपको नजर आएगा। हाँ जी, मोइन खान के बेटे आजम खान एक दफा फिर जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं पाकिस्तान की T20 साइड में, उस पर हमने प्रोग्राम करना है, T20 का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उस पर हम प्रोग्राम करेंगे। फिलहाल तो जो आपकी टेस्ट टीम के बुरे हाल है, पिछले मैच में जब स्टार्ट हो रहा फर्स्ट मैच तो हमने ये बताया था कि जो लास्ट मैच हम खेले हैं उससे इस मैच में 7 चेंजेस थे, आखिरी जो पाकिस्तान टेस्ट मैच खेला था उसमें और ये जो पहला टेस्ट हम खेले पर्थ में, इसमें 7 चेंजेस किए थे पाकिस्तान ने और ऑस्ट्रेलिया में 1 था, ठीक है। अब आपने फिर 3 कर दिया, यानी आप हर मैच में 3-4 चेंज करेंगे तो आपकी टेस्ट मैच टीम कभी नहीं बन सकती, नेवर एवर। और जो आपके अभी हालात चल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, कल भी आपसे डिस्कशन हो रही थी, अब एक नया रूल आया पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जी के जो फर्स्ट इनिंग्स होगी वो 80 ओवर्स लिमिटेड है, यानी 80 ओवर से ज्यादा आपने नहीं बैटिंग करनी। तो 80 ओवर आपने जब बैटिंग करवानी है यहाँ पे, और ये क्या है जी कि इससे लड़के तेज खेलेंगे, इससे बहुत तेज सोचें कि इस तरह से अगर पाकिस्तान की टीम चलेगी तो फिर तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कि कोई चांस है। मेरे ख्याल में जिस बंदे का जो कैलिबर होता है ना, महफीज का ये कैलिबर नहीं है कि वो हफीज तो ये डिसीजन नहीं ले रहा ना फैजी, हु इज टेकिंग द डिसीजन, चेयरमैन के कौन चेयरमैन ने खुद तो नहीं लिया होगा डिसीजन, आपका वो जो तोकीर जिया का बेटा था मेरे ख्याल में वो इस टाइम पे आपकी हेड है इसका डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो डिसीजन नहीं वो डिसीजन नहीं ले सकता सोल, बिकॉज चेयरमैन के तो वही लेके आएगा ना, चेयरमैन को हमारे को पता ही कुछ नहीं है, चेयरमैन को पता ही नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो पूरे सीनियर प्लेयर्स का उसने पूल अपने गिर्द इकट्ठा किया है ना, ये मिसबा हो गया, फिजा हो गया, वो जो चेयरमैन है इस टाइम पे वो खुद है, फिर उसका जो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का जो इंचार्ज है वो है। लेकिन यार क्या ये एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी बेसिकली नर्सरी होती है जहां से प्लेयर्स आते हैं। आप टेस्ट में अपने हालत देखो, आपको तो मतलब चाहिए कि यार लड़कों को वो करोगे यार जो 80 ओवर से पहले आउट हुआ उसको जूते मारेंगे, नहीं खिलाएंगे। हाँ तो तुम देखो, तुम उसको 80 तक रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपका एम क्या है कि आपने T20 क्रिकेट आपका फोकस है, और उसके बाद वनडे में, अगर आप वनडे में हम जो कह रहे थे 70 रन ये शॉट है,
इस तरह से नहीं आपकी क्रिकेट तेज होनी, तेज होने के लिए यू हैव टू जस्ट कम अप विद जो अच्छा टेस्ट प्लेयर है वो किसी भी फॉर्मेट में खेल सकता है, और T20 प्लेयर सिर्फ T20 खेल सकता है, और ये अभी हमें नजर आया पाकिस्तान। नहीं आप देखें यूनुस ने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया, साथ क्योंकि वो टेस्ट प्लेयर था। हाँ, और साथ टीम कौन सी थी? सारी यंग लड़के थे, यंग लड़के थे, और इवन अगर सीनियर कोई लड़के थे भी 2009 में अफरीदी था, चलो अफरीदी था, मलिक था, आपका फीजू भी उधर ही था, कामी था। अब आप देखें कि ये लड़के टेस्ट में पक्की अपार्ट फ्रॉम अफरीदी के पक्के थे लड़के टेस्ट में, ये लोग टेस्ट रेगुलर खेल रहे होते। और नहीं फिर अभी आप देखो ना, आप अगर फर्स्ट करो, आप फर्स्ट क्लास खेल रहे हो, मैच खेल रहे हो, ठीक है, और आप 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हो, आपकी बैटिंग आई है तो 70 ओवर्स हो गए या 75 ओवर्स हो गया, आपने क्या स्कोर करना है? आप तो कॉम्प्रोमाइज हो गए ना। हमारा मिडिल ऑर्डर का असल मसला किसका है? मिडिल ऑर्डर का, मिडिल ऑर्डर नहीं आ रहा, ठीक है। तो खैर मैं तो हैरान ही हूँ इस उस पे कि यार आप 80 ओवर तक उसको रिस्ट्रिक्ट करना, इट इज लाइक समथिंग व्हिच इज वेरी वरिंग फॉर एवरीबॉडी। आई डोंट नो कौन डिसीजंस लेता है, और इवन जो आपके जो प्लेयर्स हैं वो इस पे बात भी नहीं कर रहे। मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने कहा होगा जनाब आपने नहीं, मैंने उस दिन देखा था बाजिद खान ने बड़ा बाजिद खान है लाइक यार, जो भी बंदा इस टाइम बात कर रहा है, बात तो कर रहा है ना, समवन हु इज टॉकिंग सेंस इज टॉकिंग सेंस, वो कोई भी XYZ हो। नहीं, लेकिन वो उतना प्रेशर तो क्रिएट नहीं होता। राशिद लतीफ ने बात की है, राशिद लतीफ करे, शोएब करे, वसीम करे, वकार करे, बड़े बड़े नाम करे। वसीम बकार का मेरे ख्याल में इंटरेस्ट नहीं है, दे आर इनटू देयर कमेंट्री, और वो नहीं, लेकिन स्टिल आई मीन पाकिस्तान क्रिकेट है तो उनकी कमेंट्री है। आई गेस दैट इज इट फ्रॉम द बॉटम लाइन। या दैट्स इट फ्रॉम द बॉटम लाइन, लेट्स सी कि कल क्या होता है।